अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके सामने बीनिश बतूल आपके अपने ही प्रोग्राम बाय द वे में। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ASFE वर्ल्ड टीवी के इस प्लेटफॉर्म से हम तालीम और तालीमी निज़ाम से मुतालिक कुछ ऐसे मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं जो हमेशा से कन्फ्यूजन का सबब रहे हैं, या जिनके बारे में यूँ कहिए कि दुरुस्त मालूमात नहीं मिलती, रहनुमाई नहीं मिलती, हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता कि वहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि तालीम के मौजू को ज़रा हमारे मुल्क में कम कम छेड़ा जाता है। तो इसी हवाले से आज हम एक मुख्तलिफ मौजू लेकर आपके सामने आए हैं और मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपका भी इंटरेस्ट इसमें अभी डेवलप होगा। मौजू ये है कि शहर की एजुकेशन क्या है और एक गांव देहात या रिमोट एरिया में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन क्या है, आखिर दोनों में फ़र्क क्या है, क्या दोनों को यकसा मौक़े हासिल हैं, क्या दोनों सेम हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं गांव में पढ़ने वालों को और बहुत ज़्यादा आसानियां हैं शहर में पढ़ने वालों को। तो ये सारी बातें जानने के लिए आज हमने यहाँ पर अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है दो स्टूडेंट्स को, जो कि जिनमें से एक जो है वो गाँव में पढ़ रहे हैं, गाँव से पढ़कर शायद शहर आ चुके हो, ये तो वो खुद ही बताएंगे, और दूसरे जो हमारी स्टूडेंट हैं वो पढ़ रही हैं शहर में। मैं आपसे इनका तारुफ कराए देती हूँ। इरफान शिराजी जो गांव में ज़ेरे तालीम रहे और माहम सरफराज जो थ्रू आउट शहर में ही पढ़ रही हैं। मैं आप दोनों को अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरा कंसर्न है इस बात से कि आखिर मतलब एक इंटरेस्टिंग सी बात है ना, हमें कभी पता ही नहीं चलता कि गांव में क्या आसानियां हैं, शहर में क्या मुश्किलात हैं, कभी इस पर बात नहीं हुई। तो आज हम इसी बात को छेड़ेंगे कि इरफान, सबसे पहले तो आपसे शुरू करते हैं, ये बताइए कि किस इलाके से ताल्लुक है आपका, कहाँ के हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। वहाँ पे एक छोटा सा कस्बा है गखड़ मंडी, और उससे कोई 5-10 किलोमीटर आगे मेरा गांव है। तो मैं वहाँ से, मेरा ताल्लुक वहाँ से। ठीक है। और आपकी जो एजुकेशन है फिर शुरू से वहीं से हुई? ऐसे है कि 6-7 साल का था तो हमारे स्कूल, जो स्कूल था गाँव में, वो एक प्राइमरी स्कूल है, बिल्कुल पसमानदा सा स्कूल था। तो वहाँ में मेरी तकरीबन 2 साल एजुकेशन है। उसके बाद हम मूव कर गए थे साथ जो कस्बा मैंने आपको बताया गखड़ मंडी, वहाँ पे मूव कर गए थे, और उसकी भी तकरीबन हालत वो मैं अभी आपसे हालतें अभी हम जायजा लेते हैं। पहले मैं जरा अपनी दूसरी माहम सरफराज से ये पूछूं, माहम आप किस इलाके से हैं, कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली इस्लामाबाद से ही हूँ। ठीक है। पढ़े भी यहीं पे है और फैमिली भी सब यहीं पे है, इस्लामाबाद से। अच्छा, और आपकी एजुकेशन थ्रू आउट शहर में ही हुई है? ठीक हो गया, मतलब एक शहरी बाबू, वो शहरी गांव का सजीला नौजवान है, और एक शहर की हमारे साथ मौजूद है बच्ची। तो इरफान जी बताइए कि आपने जब आपने अपनी स्टडीज शुरू की तो वहाँ पर क्या मीडियम और क्या सिस्टम सेलेक्ट किया आपने, क्या वहाँ आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद थी? ऐसे है कि एक जो बेसिक एजुकेशन है मैट्रिक तक, वो तो एक स्मूथली चलती है। आपको जहाँ पे पेरेंट्स छोड़ते हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता, तो जहाँ पे आपके पेरेंट्स अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक पढ़ा रहे होते हैं, आप पढ़ रहे होते हैं। नहीं, क्या वहाँ सिस्टम मौजूद था इंग्लिश मीडियम का और ऑप्शंस थी आपके पास? इंग्लिश मीडियम मौजूद था। इवन कुछ देर बाद जब मैं शायद मैट्रिक में था तो हमारे स्कूल में भी इंग्लिश मीडियम, जो सरकारी स्कूल था वहाँ पे ये PMLN की गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद वहाँ पे शुरू हो गया था, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना शुरू हो गए थे। इवन प्राइमरी तक किताबें इंग्लिश में थी मैक्सिमम। बाकी जहाँ तक बात है कि मैंने जो पुराने ज़माने की बात कर ले, मेरा बचपन में, तो वो मैंने उर्दू मीडियम 5वीं 7वीं तक पढ़ा, तो फिर प्राइवेट स्कूल में मैं मूव कर गया था, वहाँ में इंग्लिश मीडियम था। तो मैट्रिक तक मैंने मतलब मिक्स तालीम हासिल की। मिक्स तालीम। और आपने, हम आप किस सिस्टम और मीडियम में पढ़ी शहर में? इंग्लिश भी था, उर्दू भी था, मिक्स था, बट ये कि ज़्यादातर ये लोग प्रेफर उर्दू को कम करते थे और इंग्लिश को ज़्यादा करते थे। बस एक तरह से फिर वो इंग्लिश मीडियम ही था। और O लेवल्स था, A लेवल्स था, क्या था? मैट्रिक FSC थी? नहीं, कॉलेज हायर सेकेंडरी तक था। आगे यूनिवर्सिटी भी हमारी थी कि प्रेफर करती थी कॉलेज के, अगर आप जाना चाहते हैं अपने कॉलेज के जरिए तो जा सकते थे हम लोग। ओके, सही है। तो इरफान, मुझे ये बताइए, थोड़ा तफसील से हमें ये बताइए कि जब आपने गाँव में अपनी तालीम सारी की तो आपको प्रैक्टिकली वहाँ पर किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा? क्या वहाँ प्रॉब्लम्स थी, और अगर थी तो क्या थी? आपकी किस तरह की वहाँ पे तालीम रही? प्रॉब्लम्स थी, हमेशा से थी, अभी भी हैं, मेरे से पहले भी थी। मसला सबसे बड़ा ये होता है कि टीचर्स, मेरे ख्याल में, जो मैं सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, प्राइवेट में भी पढ़ा हूँ, तो टीचर्स, अब प्राइवेट स्कूल में ये है कि टीचर्स ऐसे वो हायर करते हैं
चाहे जितना अच्छा भी स्कूल हो, वो 10-15 हज़ार रुपये उनको सैलरी दे रहे होते हैं, और 10-15 हज़ार में आपको टीचर भी एक वैसे ही मिल रहा होता है, ठीक है। वो तो बिल्कुल बेदिली से, मतलब उनका तो इंसेंटिव ही खत्म हो गया ना, अगर वो पैसे के लिए आए थे तो। जो मोहल्ले की वो लड़कियां होती हैं वो आ जाती है मैडम छोटी छोटी बन के, वो पढ़ाना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। उसके अलावा सरकारी स्कूलों में ये है कि कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी आपको मिलते हैं जाके मैट्रिक में, ठीक है। तो जो स्कूल के अंदर ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के अंदर ज़्यादा पुराने लोग बैठे हुए हैं, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे है, वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल चीज़ भी नहीं करवाई जाती। अब मिसाल के तौर पे हम 9th और 10th में मैं जब था तो हमें जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल वगैरह करवाने थे, तो उसके लिए इक्विपमेंट ही नहीं था स्कूल में, ठीक है। अब तो उसके लिए आप लोग क्या करते थे? वो तो जरूरी होते हैं, क्या आपको शहर भेजा जाता था या क्या? नहीं, वो हमें स्किप करा दिए गए थे। ओहो, फिर हमने, तो ये तो बड़ा नुकसान है आपको प्रैक्टिकल चीजों का, फिर उसमें आप कर ही नहीं सके लैब में, और लैब्स हमने मिस की, बिल्कुल मिस की। और उसका ऑप्शन फिर हमने अल्टरनेटिव ये ढूंढा कि हमें जो गाइड्स मिलती थी, जो बुक स्टोर से मिल जाती हैं, उसके अलावा इंटरनेट की मदद भी, यूट्यूब वगैरह की वीडियो। गांव में आपको सारी इंटरनेट की सहूलियात मौजूद थी? ऑब्वियसली मौजूद है अब तो। अच्छा, हाँ, नहीं, अब के दौर में तो है वाकई, मोबाइल कम से कम सबके हाथ में होता है, गांव में भी होता है, इंटरनेट की फैसिलिटी मिल जाती है, वैसे भी कोई इतना इशू नहीं है। बिल्डिंग्स ठीक होती हैं वहाँ पे, मतलब कोई ऐसा? बिल्डिंग्स कह सकते हैं कि आप ठीक है। प्राइमरी स्कूलों की तो कोई हालत अच्छी नहीं है, ऊपर जो हाई स्कूल वगैरह है वहाँ पे तो ठीक है सिस्टम, इतना कोई बुरा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर अगर इक्विपमेंट नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहता हूँ ठीक बना हुआ है। लेकिन ये है कि जाती तौर पे आपने महसूस किया कि काफी सारी आपको टीचर्स के, मतलब टीचर्स, निसाब और इन चीजों के हवाले से प्रॉब्लम्स आपको हुई वहां पर? जो नसाब है उसके तो मैं वैसे ही खिलाफ हूँ। अच्छा, ये इसकी तरफ मैं आपकी तरफ आती हूँ। मैं जरा महम से भी पहले ये बात पूछ लूँ, निसाब पे बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ये दुखता मौजू है मेरा भी। तो आप ये बताइए महम, आप थ्रू आउट पढ़ी शहर में, तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी शहर में पढ़ते हुए, या नहीं करनी पड़ी, या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा शहर में? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव भी थी, बट जो हमारे कॉलेजेस में ये होता है कि शहर में ज़्यादातर ये कि हेल्थ एंड फिजिकल में ये लोग नहीं देते किसी में भी। फिजिकल तो ये कोई एक्टिविटी होती नहीं थी, अक्सर होता था कि फंक्शंस होते थे, कोई एक पार्टी हो जाती, दैट्स इट। उसके अलावा ये लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, क्योंकि आजकल के आपको पता ही है बच्चे कैसे चल रहे हैं, फिजिकल में तो बहुत ही डल है। कैसे चल रहे हैं? बहुत डल है, अगर इनको कहे भाई भागो थोड़ा नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि एक तरफ एक बच्चा है जो ये बात कर रहा है कि उसको लैब्स नहीं मिली, उसको टीचर्स नहीं मिले, उसको वो चीजें नहीं मिली, और आप यहाँ सिर्फ एक कमी की बात कर रही हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। लैब्स में तो बड़ा मार्क डिफरेंस है कि आपको इसका मतलब है सब कुछ मिल गया बाकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ थी, लाइब्रेरी हमारे पास थी, लैब्स भी थी, बस ये कि 10th में आके हमें लैब में लेके जाना शुरू किया था। 9th में तो हमें पूछा भी नहीं लैब के कि हम करीब उससे पहले तो आप जूनियर वो स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं ना, थी ना 9th में। तो हमें जब प्रैक्टिकल करना होता था तो हम कहते थे मैम, हम मैम की रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैम प्लीज़ हमें लैब दे जाए, मैम हमें दिखाए कैसे। फिर मैम 10th में आए, तब हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया, हमारी लाइब्रेरीज बहुत अच्छी थी। तो लेकिन ये कि बस फिजिकल में हमें कोई एक्टिविटी नहीं दी गई, बाकी आउटसाइडेड में भी कोई एक्टिविटी नहीं, बस ये कि इनसाइडेड हमें हर चीज़ कराएगी, हर चीज़ अवेलेबल थी। इस पे कोई टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे थे सारा को, मतलब महम तो काफ़ी मुतमईन लग रही है नाज़रीन। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि महम खुश हैं स्कूल के जो हमारे तालीमी निज़ाम से। इरफान, मुझे ये बताइए, अब हम बात करेंगे निसाब के हवाले से, ठीक है? जो गाँव में आपका निसाब पढ़ाया जा रहा है, क्या वो शहर से मुख्तलिफ है या निसाब हर जगह सेम होता है? और फिर टीचर्स के बारे में भी हमें बताइएगा, ये दो अलग-अलग बातें। जो निसाब है वो तो एक ही है, थ्रू पंजाब बोर्ड में मैं पढ़ के आया हूँ तो एक ही है, गुजरांवाला बोर्ड और पंजाब के अंदर जितनी भी एजुकेशन है वो एक ही है। अब प्राइवेट स्कूल 8वीं तक अपना निसाब रखते हैं। एक प्राइवेट स्कूल है हमारे पास, वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ाते हैं, अच्छा, ठीक है, लेकिन आगे जाके वो फिर उनको पंजाब बोर्ड का ही पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है कि जब वो एक सरकारी मेजॉरिटी तो हमारे जो इलाके के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब जो जहाँ पे ऑक्सफोर्ड पढ़ाई जा रही है, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, एक रिक्शा चलाने वाले का या मजदूर का बच्चा तो वहाँ नहीं जा सकता। मेजॉरिटी तो यही लोग हैं वहाँ पे बसने वाले, तो ये वहाँ पे नहीं जा सकते। और सरकारी स्कूलों में मैं समझता हूँ कि बहुत ही 3rd क्लास सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे साथ कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं शामिल की जाती।
और भी बहुत सारी और क्या आप इसकी वजह ये समझते हैं कि टीचर्स को तनख्वाहें बहुत कम दी जा रही हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कंडक्ट तो वही कराएंगे ना, सारा आपका जो बनाएंगे कंडक्ट करना, उसको जो आपके लिए प्लान करेंगे वो तो टीचर्स ही हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन अब सिलेबस तो डिजाइन नहीं कर सकती, सिलेबस तो ऊपर गवर्नमेंट बना के देना ना, तो वो जिस तरह का भी सिलेबस आप टीचर को देंगे वो किसी ना किसी तरीके पढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं कि टीचर्स का भी थोड़ा सा लैक है गाँव में, हाँ, वो कि टीचर छोटी छोटी मैडमें जो आपने कहा आ जाती हैं घरों से, वो इस उम्र में मैंने कहा कि उनको पढ़ाना नहीं आता, वो आके बैठ जाती हैं, शायद उनका खुद भी इतना नॉलेज नहीं होता या वो खुद पढ़ाना नहीं चाहते। नहीं तो इरफान, इस सिलसिले में तो फिर बच्चे को खुद बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। ऐसे ही है, और गांव में क्या, जो गांव की जो मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, क्या वो इतने तालीम याफ्ता होते हैं कि वो बच्चे को उसमें हेल्प आउट कर सके? नहीं, अब देखें ना, मिसाल के तौर पे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो मैट्रिक में मेरे साथ तकरीबन 60 बच्चे थे, हमारे 2 सेक्शन थे, ठीक है। एक सेक्शन में 60 बच्चे थे? 2 सेक्शन थे, उनमें 60 बच्चे थे। अच्छा, मतलब 30-35 बच्चा पर सेक्शन? एक सेक्शन में था। फिर मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में मेरे साथ तकरीबन कोई 40 बच्चे हैं, और कॉलेज से जब हम यूनिवर्सिटी में मूव करके आए हैं तो मेरे साथ, मतलब मैं इस्लामाबाद में अकेला हूँ, लाहौर में कोई 3-4 गए हैं, और एक आधा कोई अपने इलाके में पढ़ा, बाकी कोई यूनिवर्सिटीज में भी नहीं गया, ठीक है। तो मतलब वो जा ही नहीं सका, ऑल्दो कि उसमें टैलेंट भी था, वो पढ़ भी रहा था, लेकिन वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसकी वजह ये है कि वो उनको उस तरह समझाया नहीं जाता, गाइड नहीं, कंसल्ट ही नहीं किया जाता। और आपको भी फाइनली पढ़ने के लिए फिर गांव से निकल के शहर आना ही पड़ा। ऐसे ही है कि मतलब मेरे ऊपर मेरा बड़ा भाई था, वो मुझे लेके आ गया, वरना मैं भी इस तरह का नहीं था कि अपने थ्रू में। तो इस तरह तो न जाने कितने बच्चे, कितने ज़हीन और काबिल बच्चे, उनका फ्यूचर वहीं पे खत्म हो जाता होगा 9वीं 10वीं के बाद, वहीं कोई किराने की दुकान हो जाती होगी, या कोई स्किल्स में, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो एक बेहतरीन दिमाग बन सकता था वो कुछ ना कुछ सहूलियात ना होने की बिना पर नहीं बन सका। ऐसी एजुकेशन जरूरी है, चाहे आप बिजनेस करें, कोई भी काम करें, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बढ़ती हैं। उसमें अब एक बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ के जा रहा है, वो कितने लोगों से मिलेगा। अब मतलब यूनिवर्सिटी में ऐसा एक माहौल मिलता है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी सिंध से भी बच्चे आगे पढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान से भी पढ़ रहे हैं, तो आप पूरे पाकिस्तान से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो एक उधर ही रह जाएगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उस तरह से नहीं बढ़ेगी। मैं 4 साल से हॉस्टल में रह रहा हूँ और मैंने सिंधी भी सीखी हुई है, हालांकि मैं सिंधी नहीं। जाहिर है आपके जो फेलोज हैं वो आपके साथ। माहम, आपसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या शहर में जो आपको निसाब पढ़ाया जा रहा है वो आप उससे मुतमईन हैं, वो अच्छा निसाब है, और फिर आपके टीचर्स किस तरह के हैं? ये 2 अलहदा सवालात हैं आपसे भी। तो वैसे बेसिकली इन्होंने अब SLO बेस कर दिया है, जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन एकदम आया कि डायरेक्टली इन्होंने SLO बेस कर दिया, जो हमारे जैसे कहते हैं ना कि जिस तरह ये जहाँ से पढ़ के आए हैं, ये जो जगह है, तो वो इस तरह अलग अलग सिटीज़ की अलग अलग बुक्स पढ़ाई दे देते हैं कि हमें कि इससे निकालो, इससे आएगा, इससे आएगा, मतलब वो बच्चा पजल हो जाता है। ये चीज़ को ख़त्म करना चाहिए कि SLO बेस इतना एकदम से छोटी क्लास में नहीं। तो आप यहाँ फिर बात आ गई टीचर्स की। तो आप मुतमईन है कि शहर में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आपको, वो गाइड नहीं कर रहे हैं? समटाइम्स होता है कि टीचर्स भी कहते हैं कि अच्छा इस जो मैं आपको लिंक भेजूंगी इससे आप निकाल लीजिएगा, इससे लेक्चर ले लीजिएगा। ये समटाइम्स होता है कि समझा भी देती हैं, जब पेरेंट्स को कहते हैं कि भैया मैं नहीं आ रहा समझ, हमें इस चीज़ पे जाके गाइड करें, मैडम से बोलें, तो फिर पेरेंट्स जाते थे, फिर बातचीत करते थे, फिर टीचर्स थोड़ा होती थी कि हाँ भाई अच्छा पेरेंट्स आए, चलें ठीक है, फिर हम कर देंगे, फिर हमें थोड़ा समझा दिया जाता था, वरना नहीं होता था कि भाई अपने पे करो। 9th-10th में तो हमने यही किया था कि कोई हमें स्कूल में फैसिलिटी नहीं मिली, कि पढ़ने की तो बहुत कम थी कि भाई आपने SLO बेस आपका आएगा, आप जो है ना पूरी बुक रटो, बस ये था कि कुछ भी उठा के दे दिया जाएगा, किसी भी बुक से उठा के दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ तो कम से कम मुमासलत हो गई गांव में और शहर में, क्यों इरफान? एक तसल्ली तो हमें हो गई कि टीचर्स दोनों जगह एक ही जैसे मेहनत बहरहाल बच्चे को करनी है। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करवाए जाते, सरकारी सतह पे करवाए जाते हैं, B.Ed करवा के, वो भी कितनी स्टूडेंट्स कर लेती होंगी, वो भी ज्यादातर फीमेल ही करने। मतलब जहाँ इस बात की बहुत जरूरत है कि स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स पे भी काम जो है वो किया जाए। सही। अच्छा इरफान जी बताएं कि क्या आपको लगता है जाती तौर पे कि जो गांव से पढ़कर बच्चा आ रहा है या इस तरह, उसकी नॉलेज में कोई कमी है, या वो उसके कॉन्फिडेंस लेवल में कोई कमी है जब वो शहर आता है? जैसे अब आप शहर आ गए, तो क्या आपको लगता है कि नॉलेज में और कॉन्फिडेंस में आप कहीं मार खाते हैं?
गांव के बच्चे? कॉन्फिडेंस मैं कहता हूँ की चीज़ है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक गांव से जो आता है, मुझे शुरू में बड़ी हेजिटेशन होती थी बात करते हुए, क्लास में क्वेश्चन करते हुए मैं बड़ा हिचकिचाता था। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ ख़त्म होगी, लेकिन शुरू में जैसे मुझे होना चाहिए था या जहाँ पे मैं ज़्यादा शाइन कर सकता था, मेरी ग्रोथ ज्यादा हो सकती थी, वहाँ पे मुझे इस चीज ने मतलब लैक ऑफ प्रॉब्लम दी आपको। तो कोई सजेशंस आप देना चाहें इरफान इस हवाले से कि गांव की तालीम को हम किस तरह शहर के मुकाबले पर ला सकते हैं और फिर वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी चैट जीपीटी का दौर आ गया, सोशल मीडिया का दौर है, अब मेरी छोटी बहन है, मैं उसको खुद नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मैंने उसको सोशल मीडिया रेकमेंड किया हुआ है, यूट्यूब से लेक्चर मैं उसको बताता हूँ, जहाँ से मैंने खुद भी तैयारी करता होता था, उसकी मदद लेगा। अभी फिर चैट जीपीटी है, वो आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आप एआई को यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूँ कि स्कूलों में भी इस चीज़ को तरजीह देना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स को, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन टीचर जानता होता है उन चीजों को, तो टीचर उनको इन चीजों के बारे में बेहतर गाइड कर सकता है। आप स्कूल में आपका एक बच्चा आपके पास 1 घंटा 2 घंटा एक टीचर के पास होता है, इसके अलावा उसने टाइम अपने घर वालों या बाहर ही स्पेंड करना है, तो जो रात को उसे टाइम मिले या स्कूल के बाद टाइम मिले, वहाँ पे वो उन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। बिल्कुल माहम, यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप शहर में पढ़ी हैं थ्रू आउट, तो क्या आपको लगता है कहीं कोई आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील करती हो, आपको लगता हो कि मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा है बनिस्बत एक गाँव से जो बच्चा पढ़कर आ रहा है उसके मुकाबले में, या मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ? फील होता है समटाइम्स होता है कॉन्फिडेंस के, हाँ कि भाई कोई मैम पूछती है सवाल तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है दे दूंगी, बट जब मैम पूछती है तो थोड़ा मैं हो जाती हूँ, डल हो जाती हूँ, बट ये कॉन्फिडेंस होता है। हर एक शहर से और देहात से मिलाया जाए तो आपकी नॉलेज ज्यादा है शायद, लेकिन अच्छा। नहीं, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस नाज़रीन, अब आपने खुद देखा ये ओवर कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ भाई हमें नॉलेज है, लेकिन वही बात है कि आप कोई सजेशंस देना चाहें कि इस डिफरेंस को हम खत्म कर सकें और एक गांव का बच्चा भी एक बेहतर सहूलियात के साथ पढ़ सके। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? कि अगर वो बच्चा आता है तो ये हमारे ज्यादातर शहर में ये तो उस बच्चे को डिमोटिवेट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है कि तो वो तो आप बच्चे खुद ही करते हैं ना? नहीं, ये तो नहीं होता, जरूरी थोड़ी वो तो टीचर पे ब्लेम नहीं मैं जाने दूंगी वो बच्चा खुद करता है। एक बच्चा अगर आ रहा है, ठीक है, ग्रुपिंग होती है क्लास में, नया बच्चा जब आते हैं तो भाई अजीब लगता है कि हाँ भाई नया स्टूडेंट आया, अच्छा ये कैसा होगा, कैसे, तो जब वो कहते हैं ना कि हमें इस शहर से, हमें इस गांव से आए, तो उस पे भी बहुत सारे होते हैं कि अच्छा तुम गांव से आए, ओ इस तरह, मतलब आप लोग जो बच्चे हैं, हाँ, तो सजेशंस आप कोई देना चाहें जो इस चीज को खत्म किया जाए, कि कैसे बच्चों पे थोड़ा सा बर्डन कम किया जाए और बच्चे को समझाया जाए कि अगर कोई बच्चा देहात से आ रहा है या कुछ भी, तो उसको इतना डिग्रेड मत किया जाए कि वो उस चीज़ पे दिल पे ले ले। अक्सर बच्चे होते हैं कि वो दिल पे ले लेते हैं, फिर वो कॉन्फिडेंस अपना लो कर देते हैं, उनको पता भी होता है। मतलब आप शहर के सारे स्टूडेंट्स को भी बहुत वेलकमिंग होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो बहुत मुश्किल हालात से पढ़कर शहर आए हैं, तो ये बात आप एक्चुअली कहना चाह रही हैं। और नाजरीन, मैं वाकई आप यकीन कीजिए कि ये एक ऐसा मौजू है जिस पे हम न जाने हमें अभी और कितने सवालात इन बच्चों से करने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, लेकिन वही बात है कि हमारे पास वक्त बड़ा महदूद होता है। बट ट्रस्ट मी, इरफान जितनी मुश्किलात उठाकर गांव से पढ़कर अब शहर में फाइनली वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, महम ऑलरेडी यहाँ पढ़ रही हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपने माशाल्लाह से देखा, लेकिन ये कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो रिमोट एरियाज में पढ़ रहे हैं, जो गाँव में पढ़ रहे हैं, उनको भी बहुत सारी सहूलियात की अभी ज़रूरत है और हमें इस चीज़ पर तवज्जो भी देनी चाहिए और काम भी करना चाहिए, ना सिर्फ अरबाब इक़्तिदार को बल्कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स को खुद भी। इसके साथ ही हम अगले प्रोग्राम में भी इसी की कंटिन्यूटी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा और तब तक के लिए बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।